नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त से यानी कि आज से शुरू हो गया है, जो 6 सितंबर तक चलेगा। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त बड़े ही उत्साह से बप्पा का स्वागत करते हैं और घर में विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणपति की पूजा अर्चना से की जाती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि ये एक ऐसा पर्व है जो आपसी भाईचारे और एकता का भी संदेश देता है। यह उत्सव पूरे 10 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और अनंत चतुर्दशी पर समापन होता है। इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में गणेश जी का अवतार हुआ था। गणेश चतुर्थी का त्योहार वैसे तो पूरे देश में अलग अलग अंदाज में भक्तिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा धूम अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में देखने मिलती है। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा के बहुत ही बड़े भक्त देखने मिलते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार भी माना जाता है, जिसे वहां के लोग बहुत ही दिव्य भव्य स्तर पर सार्वजनिक रूप से मनाते हैं। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों से लेकर हर चौक चौराहा सज गया है। हर शहर जो है वो दुल्हन का रूप लेता नजर आ रहा है। गणेश चतुर्थी जैसे ही आती है वैसे ही पूरा शहर जो है वो सजना शुरू हो जाता है और लोगों में एक अलग ही उमंग और उत्साह नजर आता है। कई महीनों पहले से गणेश प्रतिमाएं बनना शुरू हो जाती हैं। गणेश पर्व जो है, गणेश चतुर्थी जो है वो हिंदू मान्यताओं में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म में ये बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है। गणेश जी को विद्या बुद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी पूजा की शुरुआत सबसे पहले गणपति को याद करके की जाती है। गणपति जी का आज जन्म हुआ था और आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। आज एक शुभ मुहूर्त में गणेश जी को स्थापित किया जाता है। छोटे से छोटे घर में और बड़े से बड़े मंदिर में गणेश प्रतिमाएं स्थापित होती है। आज के दिन पूरा शहर जो है गणेश जी की जय, गणपति बप्पा मोरिया जैसे जयकारों से गूंज उठता है। पूरे शहर में आज अलग ही उत्साह और उमंग नजर आता है। बता दें कि घर घर में गणेश विराजमान होते हैं और पूरे देश में गणेश चतुर्थी का जो ये पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें कि भगवान गणेश को विद्या, बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणपति पूजन से की जाती है और उसके बाद किसी भी पूजा को शुरू किया जाता है। कहा जाता है कि अगर प्रथम पूज्य गणपति की पूजा की जाए तो पूजा का लाभ जो है वो मिलता है और पूजा सफल मानी जाती है। बता दें कि इस पर्व को एकता का संदेश भी माना जाता है। ठीक है, कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जाहिद जी, क्या कुछ माहौल वहां पर नजर आ रहा है? लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है गणेश चतुर्थी को लेकर? ठीक है, जाहिद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बाजारों में, मंदिरों में और लोगों के दिल में कितना उत्साह आज की गणेश चतुर्थी को लेकर है। देखिए, आज से 10 दिनों तक पूरे देश में और हर प्रदेश में एक अलग ही उमंग, अलग ही उत्साह नजर आएगा। बता दें कि सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की धूम देखने मिलती है। जगह जगह गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रतिमाओं का भव्य और दिव्य रूप से स्वागत किया जाता है। मंदिरों में कतारें लगी होती हैं। सुबह से शाम तक लोग गणेश जी के दर्शन के लिए मंदिरों में मौजूद रहते हैं। ठीक है, संवाददाता कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ गए। जाहिद, क्या कुछ नजारा वहां देखने मिल रहा है? लोगों में कितना उत्साह देखने मिल रहा है? आज गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है। आज से 10 दिन तक गणेश जी हमारे बीच रहेंगे। क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है?
और जैसे कि आज शुरुआत में जी गणेश चतुर्थी की जैसे गणेश जी की बैठकी होती है, पूजा पाठ विधि विधान साथ किया जाता है, पूरे 9 दिनों तक गणेश जी की धूम रहेगी। जी और चारों ओर अगर बात की जाए गणेश जी की, हर जगह जहाँ पर घरों पे सबसे बड़ी बात की है कि यही ऐसा त्योहार है गणपति जी का, जो घरों तक विराजमान होते हैं। बड़े जी प्रतिभाओं से लेकर छोटे प्रतिभाओं तक घरों तक में इनका स्थापना की जाती है। और अपनी सुविधा अनुसार 5 दिन, 30 दिन और 9 दिन तक इस तरह का स्थापित की जाती है। और तमाम और इस समय हम जहाँ पे मौजूद है, कल आपको बताना चाहेंगे, हम यहाँ पे मौजूद है, ये गणेश चौक नाम ही इसका गणेश चौक है। जी पिछले 40-48 सालों से लगभग गणपति जी का यहाँ पे मंदिर भी हमारा भाई मंदिर है। इस मंदिर आप देख सकते हैं, ये गणेश जी का मंदिर है, नाम जी गणेश चौक के नाम पे ही जाना जाता है, गणेश मंदिर है। पिछले 48 सालों से अग्रवाल परिवार के द्वारा यहाँ पे बाकायदा इस तरह को रीति रिवाज के निभाया जा रहा। और गणेश सबसे यहाँ पे एक प्रतिभा स्थापित, जो शहर की सबसे बड़ी विशाल प्रतिभा कही जाती है। उसके अलावा ये गजनंद महाराज जो चल समारोह होता है, चल समारोह का नेतृत्व भी है, पूरे समारोह में सबसे आगे प्रतिभा होती है। तो आपको हम दिखाते जाएंगे ये विशाल प्रतिभा, जी ये विशाल प्रतिभा जिसका 11 बजे जो आरती होगी, उसके बाद बकायदा पूजा पाठ के साथ ये तमाम पर्दे हटेंगे। अभी यहाँ पे राज परिवार का समान कार्यक्रम चल रहा है, बकायदा देख सकते की जो है यहाँ पे बैठाई गई है और ये पिछले कई सालों से लगातार चल रही है। जी इसके अलावा ही अगर हम बात करेंगे इसका तो ये गणपति गणेश चौक जो है, यहाँ पे एक कह लीजिए मेला भी भरता है। जिसे कहते हैं कि तो बच्चों के लिए हो गया, या शाम का जो समय होता है बड़ा अच्छा यहाँ का वो नजारा है। एक मीना बाजार भरा जाता है, ये देख सकते पीछे का पूरा, चूंकि आज पहला दिन है तो शाम के पूरे में मीना बाजार भरेगा, दुकानें लगे, खिलौने और तमाम मिठाइयाँ, चाट, फुल्की, इस तरह के दोनों तरफ मीना बाजार लगते हैं और लोगों की दुकानें, स्टॉल लगते हैं बड़े बड़े। आज बड़ा धूम रहते चौराहे पे और शहर का सबसे सुंदर दृश्य यहाँ पे होता है। आप विशाल पंडाल, आपको पंडाल के माध्यम दिखाना चाहेंगे। ये पंडाल से आकलन कर सकते हैं कि गणपति जी का इतना बड़ा विशाल पंडाल है, जो कि पिछले 15 यहाँ तैयारी चल गणपति जी के स्थापना के लिए बाहर से कारीगर आते हैं, कलाकार आते हैं और बकायदा इस पंडाल का सज्जा की जाती है प्रतिभा जी की स्थापना जाती है और बकायदा प्रतिदिन यहाँ पे पूजा होती है। इसके अलावा है लोग प्रसाद किया जाता और लोग गणेश चौक पे जो प्रतिभा रखी है जी जाहिर जी, वो एक अद्भुत होती है जी। हर वर्ष एक नया अंदाज होता है, उसके पीछे एक संदेश भी होता है। अगर हम बात कोविड कर ले या और भी उन तमाम संदेशों का इस प्रतिमा के माध्यम से किया जाता है। और विशाल पंडाल आप देख सकते हैं, इसकी भव्यता भव्यता बता रही है पंडाल की भव्यता। इतना बड़ा भव्य पंडाल तो अपने आप में वैसे देखा जाए तो ऐसे पंडाल ज्यादातर महाराष्ट्र में मिलते हैं, क्योंकि कटनी के अंदर विशाल पंडाल ये भी महाराष्ट्र में कम नहीं है और यहाँ कारीगर होते हैं वो भी महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है जाहिर जी, ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कटनी में और कितनी झांकियां लगाई गई है, कहाँ कितनी जगहों पर जो है गणेश प्रतिमाएं विराजमान होंगी? अगर बात करें तो 60 से 70 प्रतिमाएं अलग कमेटियों की, अलग समितियों की और तमाम हर जगह पे सबके अपने अलग अलग अंदाज डेकोरेशन बहुत शानदार किया था। कभी सुबह का पहला दिन है, बस ये रात शाम तक जो नजारा होता है झांकियां देखने का, वो एक अलग ही नजारा होगा। तो आप देखेंगे तमाम लोग देख रहे हैं, निहार रहे हैं, कभी पर्दा का नहीं उठा है तो सब निहार है। शाम को जैसे ही पर्दा उठेगा आप देख सकते हैं। जाहिद, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे बात करिए और उनसे जानिए कि आज के दिन को लेकर कितना उत्साह और उमंग उन लोगों में नजर आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको कल अच्छा लगा गणपति जी के देखने के का काम में भी जाते हैं। हमारे शुक्ला जी हैं जो अभी यहाँ पे पधारे हैं, अब इनसे जान लेते हैं आज गणपति जी की इतिहास से कह सकते हैं आप।
इसको लेके किस तरह देखते हैं भाई, शहर का जो चौराहा एक प्रमुख स्थल का है गणपति को काटी, तो गणपति पूजा है, हम लोग बड़ा सब बेसब्री से इंतजार करते हैं और 10 दिन का त्योहार चलता है और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण है और गणपति हम ये सोचते हैं कि सब समृद्धि और सुख शांति लेकर के आवे, एक नागरिक को सुख शांति मिल जाए। और जहाँ तक इस चौराहे की बात आपने कहा, चौराहा में एक स्थान गणेश और गणपति का जो मंदिर है बड़ा के नागरिक में यहाँ का जो मेला लगता है उस मेले को लेकर के भी बहुत ठीक है जाहिद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर वापस लौटेंगे। तो आपको जगह जगह से आज गणेश चतुर्थी की धूम दिखा रहे हैं। वहीं बलरामपुर से हमारे साथ संवाददाता अजय कुशवाहा भी जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। अजय, क्या कुछ नजारा देखने मिल रहा है, लोगों में कितना उत्साह है आज के दिन को लेकर? जी मैं बता दूं, आज बलरामपुर में भी जो गणेश चतुर्थी का जो आज दिन है, आज गणेश जी का पूजा अर्चना भी होता है। ये भी बताया भी जा रहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बलरामपुर में देखा जाए धूमधाम से गणेश पूजा की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और ऐसे में जो गणेश पूजा की तैयारियों को लेकर जो आस्था रखते हैं श्रद्धालु, वो भी आज आएंगे दुकानों में, जो गणेश जी की मूर्तियां बेचती है उन्हें अपने घर से भी ले जाएंगे। और जो नियमित पूजा पाठ जो होता है, जो चलते आया, जो प्रचलित है, उसके अनुसार श्रद्धालु पूजा पाठ भी करेंगे। तो साफ तौर पर बोल सकते हैं कि आज का दिन बेहद ही अच्छा दिन है और जो गणेश जी का जन्मोत्सव है वो भी मनाया जाता है और बताया जाता है कि लगभग 1 सप्ताह तक भी चलता है। ऐसे में जो समिति है या जो अन्य दुकानदार भी है, उनका जो सामान लेके दुकान में सामान रखते हैं, तो श्रद्धालु भी काफी संख्या में बढ़ चढ़कर सामान की खरीदारी भी करते हैं। तो अजय, क्या कुछ बाजार में रौनक दिखने मिल रही है? साथ ही बलरामपुर की अगर हम बात करें तो बलरामपुर की कितनी जगहों पर गणेश प्रतिमाएं विराजमान होंगी और कितनी झांकियां जो भव्य और दिव्य होने वाली हैं? बताया भी जाता है कि बलरामपुर जो एक जिला मुख्यालय है, यहाँ पे लगभग 2 से 3 जगह पे जो गणेश जी का चतुर्थी का जो पूजा पाठ होता है, जो मूर्ति रखा जाता है, लगभग 2-3 जगह रखा जाता है। ऐसे में जो बाकी जितने भी दुकानदार हैं, उन्होंने जो भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं सब दुकानों में सजावट के तौर पे रखे हुए हैं, ताकि श्रद्धालु है जो भक्त है वो उसकी खरीदारी कर सके और अपने घर पे भी ले जा सके और पूजा पाठ कर सके। जी अजय, लोगों में क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है आज के दिन को लेकर? लोगों में काफी धूमधाम का माहौल है, लोगों में काफी खुशी का लहर है, क्योंकि साल में एक बार यह मौका आता है। तो लोगों में देखा जाए तो बेहद ही खुशी का माहौल है। लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हुए और बाकी जो दुकान है, जो दार्शनिक जगह है जैसे मंदिर, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। शाम को तो बोल सकते। ठीक है अजय, आपके पास फिर लौटेंगे। जाहिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटनी से लाइव, उनके पास चलते हैं। जाहिद जी, कटनी की जो प्रतिमाएं हैं वो काफी प्रसिद्ध मानी जाती हैं, काफी दिव्य और भव्य तरीके से जो है मध्य प्रदेश के जिले कटनी में ये जो पर्व है मनाया जाता है। क्या कुछ धूम नजर आ रही है? उसके लिए हम आपको सामने से कहेंगे, दिखाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे भव्यता। ये प्रतिभाओं की भव्यता इसको दर्शा रही है कि प्रतिभा कितनी भव्य है। और इस भव्यता की अगर बात करें, श्रृंगार की बात करें, तमाम लोग श्रृंगार और भव्यता और प्रतिभाओं का जिस तरह के इस पंडाल में सजाया गया है, जिस तरह से डेकोरेशन कार्य चल रहा है, अपने आप एक अनोखा है। इस तरह से समझ सकते हैं ऐसी प्रतिमाएं अन्य जगहों पे भी अन्य पंडालों में सजाई जाती है और बाकायदा विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद आज गणपति जी का जो पर्व जो पट होता है और बाकायदा जो पंडाल जो कमेटियां होती है, इसका पूरे 9 दिनों तक बड़े शानो शौकत गणपति महाराज, गजानन महाराज की पूजा करते हुए प्रसन्न किया जाता है। और बात यही नहीं, बात यहाँ तक की है, गणपति महाराज इसलिए ऐसा हो जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे महिलाएं हो, इतने से अंतिम चाहे हर कोई कहीं ना आंसू, उनके आंसू निकालते हैं। एक प्रेम होता है गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता तो हरता, इसलिए कही जाती है गणपति महाराज विघ्न विधाता है और हर चीजों के दुखों तकलीफों को हरने में लोगों की बड़ी आस्थाएं इनसे जुड़ी होती है। कहा यहाँ तक ही कही जाती है कि हर नए काम की शुरुआत, हर प्रारंभिक काम में गण महाराज मिल के जाता है, उसके नाम से पूजा की जाती है, उसके बाद किसी नए काम की प्रारंभ की जाती है। उस तरह से देखा जाए
है। तो सावन के बाद जो तरह के बाद आज गणपति की स्थापना की जाती है। आज हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से त्योहारों की शुरुआत ठीक है। होती है। आप ठीक है, जाहिर जी। गणपति के उसके बाद कुछ बाद आपके पितृ मोक्ष भी पड़ेंगे, उसको दशहरा दीपावली, लेकिन त्योहारों की पर्व जो है शुरुआत हो चुकी है। गणपति जी के त्योहार से तमाम बिल्कुल। शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल जाहिद जी, आपके पास फिर लौटेंगे और आपसे जानेंगे पर्व का उत्साह जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ अजय कुशवाहा भी जुड़े हुए हैं बलरामपुर से, उनके पास चलते हैं। अजय, सबसे जो प्रसिद्ध अगर मैं बात करूं बलरामपुर की मूर्तियों की, तो क्या कुछ भव्यता और दिव्यता और क्या कुछ अलग देखने मिलता है बलरामपुर में? जी मासी जी, मैं आपको बता दूं, जो कलाकार थे जिनके द्वारा ये मूर्तियां बनाई गई हैं, काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई गई हैं। उनके द्वारा उन मूर्तियों को बाजार में बेचा जा रहा है। बिल्कुल। और उन मूर्तियों को खरीदने के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और मूर्तियों को खरीद के ले जाते हैं। और इसका वहाँ पे पूजा अर्चना भी होता है। आज से जो बताया भी जा रहा है कि जो गणेश चतुर्थी का आज दिन है, आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से जो पूरा पूजा की प्रक्रिया है वो आज से प्रारंभ होगी। लगभग एक सप्ताह तक ये भी बताया जा रहा है कि चलेगा पूजा की प्रक्रिया। तो लोगों में भी बोल सकते हैं काफी भीड़ उमड़ी हुई है, काफी लोगों में उत्साह का माहौल भरा हुआ है। आप लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे और समय बीतता जाएगा वैसे वैसे लोगों का जो हुजूम है वो भी उतरता नजर आएगा, फिर चाहे वो बाजार हो, मंदिर हो, हर जगह पर। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ अजय कि क्या सबसे खास अगर प्रतिमा की मैं बात करूं या सबसे खास झांकी की बात करूं बलरामपुर में, तो वो कौन सी प्रसिद्ध झांकी है जो आप बताना चाहेंगे कि बलरामपुर में ये सबसे खास मानी जाती है? मैं बता दूं, बलरामपुर में भी बताया जाता है कि जो बलरामपुर में सबसे बड़ी जो मूर्ति जो गणेश जी की प्रतिमा बनती है, सबसे बड़े मूर्ति के रूप में वहाँ पे विराजित किया जाता है। और लोगों में भी काफी वहाँ पे भीड़ का माहौल रहता है। तो साफ तौर बोल सकते हैं आज का जो विशेष रहेगा और जो गणेश जी की बड़ी सी प्रतिमा वहाँ पे स्थापित होगी और लोग उसकी पूजा अर्चना भी करेंगे और लोगों में काफी उत्साह का भी माहौल बना रहेगा। ठीक है अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार वैसे तो पूरे देश में अलग अलग अंदाज में भक्तिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा धूम अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में देखने मिलती है। जगह जगह से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके आज जो गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो गया है, अगले 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी की धूम रहेगी। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से पूरा देश गूंज उठेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।